राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसमें आज भी श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मौजूद हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसकी 4 परिक्रमा करने पर आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है, तो क्या आप सच मानोगे? लेकिन ये बात 100% सच है। पूरा का पूरी स्टोरी बताऊंगी, पूरी की पूरी कथा आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माताजी के घुटने में कोई परेशानी है और मेरी माताजी महीने में एक बार श्रीधाम वृंदावन 5 से 6 दिन के लिए अवश्य जाती हैं। तो वो गोवर्धन की परिक्रमा करने में असमर्थ है, तो वो हमेशा एक मंदिर जाती हैं, उस मंदिर की 4 परिक्रमा अवश्य करती हैं, अवश्य। तो मेरे को लगा कि मेरी माताजी जैसे न जाने कितने बुजुर्ग माता पिता और भी होंगे, कितने बुजुर्ग लोग और भी होंगे जिनके कोई ना कोई समस्या होने के कारण वो गोवर्धन की या श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करने में असमर्थ होंगे। जो लोग गोवर्धन की और श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए असमर्थ हैं, वो श्रीधाम वृंदावन में यहाँ पे जाइए। यहाँ पे एक शिला मौजूद है, अर्थात जिसको गोवर्धन शिला का नाम दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कि ये गोवर्धन शिला है। यहाँ पे मैं लगा दूंगी फोटोज की। गोवर्धन शिला इसको बोला जाता है और इसमें 4 निशान मौजूद हैं। वो 4 निशान कौन कौन से हैं? पहला निशान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान इस शिला में मौजूद है। नंबर 2, गाय के खुर अर्थात गाय के चरणों के निशान भी इस शिला में मौजूद है। नंबर 3, श्री कृष्ण जी की बंसी के निशान भी इस शिला में मौजूद है। और तो और श्री लुकटी चिन्ह भी इस शिला में मौजूद है। और बोला जाता है जो इस शिला की 4 परिक्रमा कर लेते हैं उनको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि ये मंदिर 450 साल पुराना है। कहा जाता है इसकी कथा क्या है, मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम है श्री राधा दामोदर मंदिर। कहाँ पे पड़ता है? श्रीधाम वृंदावन में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है लोहिया बाजार। लोहिया बाजार जिस जगह का नाम है, उस लोहिया बाजार में ही ये राधा दामोदर जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में अनेकों विग्रह हैं, बहुत सारे आपको एक साथ विग्रह देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो विग्रह किसे कहते हैं, तो भगवान की जो प्रतिमा होती है उनको विग्रह कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने पर आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब इसके पीछे कथा क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। उनका एक नियम था, वो श्रीधाम वृंदावन से गोवर्धन पैदल जाते थे और फिर गोवर्धन की पैदल परिक्रमा करते थे और वापस आ जाते थे श्रीधाम वृंदावन में। उनका ये नियम नित्य चलता था, क्योंकि जब तक वो गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर लेते थे तब तक वो कुछ अन्य ग्रहण नहीं करते थे। ये उनका संकल्प मान लीजिए। धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती जा रही थी। उनकी आयु 90 वर्ष हो गई थी। एक दिन वो श्रीधाम वृंदावन से गोवर्धन जा रहे थे। 90 वर्ष की अवस्था में जर्जर हालत में बुढ़ापा ने उनको घेर लिया था। वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, अचानक से उनको चक्कर आते हैं और वो गिर जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़का आता है, एक बालक आता है और बोलता है, बाबा अब तुम्हारी उम्र जर्जर हो गई है, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम अपने कुटिया में ही जाके भजन करो, गोवर्धन परिक्रमा करने की कोनो जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बाबा दोबारा से खड़े हुए और दोबारा से परिक्रमा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जब बाबा ने दोबारा से परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया तो उनके कान में न जाने उस बालक की ध्वनि बार बार गूंज रही थी। अरे ये बालक कौन था? इसकी इतनी मधुर आवाज से मेरे मस्तक को क्या हो गया है कि बार बार मेरा ध्यान उस बालक की ओर ही जा रहा है। न जाने क्या 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 बार बार वो उस बालक के बारे में ही सोचते जा रहे थे। और ऐसे करते करते उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करी और गोवर्धन की परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद वो श्रीधाम वृंदावन में आ गए। श्रीधाम वृंदावन में उन्होंने भोजन ग्रहण किया और वो विश्राम करने लगे। विश्राम करते वक्त भी उनके सपन में उस बालक की ध्वनि बार बार गूंज रही थी। अगले दिन जैसे उनका नियम होता है वो सुबह सुबह उठे। उठने के तत्पश्चात उन्होंने स्नान ध्यान किया और वो गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चल दिए। जब अगले दिन भी वो गोवर्धन की परिक्रमा के लिए गए तो वो अचानक से चक्कर खा के दोबारा से गिर गए। तभी वो बालक दोबारा आया और उन्होंने कहा कि बाबा, ठाकुर प्रेम से रीझता है, परिश्रम से नहीं। ठाकुर प्यार का भूखा है, परिश्रम का नहीं। तभी उस बालक का है, परिश्रम से नहीं। अब आपकी उम्र बहुत ज्यादा वृद्ध हो गई है। अब आप जिस मंदिर में निवास करते हो, जिस स्थान पर निवास करते हो, वहीं पर जाके ठाकुर का गुणगान करो।
एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी की सुबह सुबह वो उठे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो परिक्रमा कर सकें। तो भैया जब उनका नियम था कि वो गोवर्धन जाके परिक्रमा करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नियम पूरा नहीं हुआ, अर्थात मैं आज गोवर्धन नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा नियम टूट रहा है, तो मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। बड़े सारे लोगों ने उनसे बोला, बहुत सारे साधु संत उनके पास रहते थे, उनके शिष्य उनके पास रहते थे, सभी ने बोला कि गुरुजी आप कुछ अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प दृढ़ है, अगर मैं गोवर्धन की परिक्रमा करने में असमर्थ हो रहा हूँ, मैं अब पलंग पकड़ चुका हूँ, गोवर्धन की परिक्रमा करने में असमर्थ हूँ, तो मैं इस शरीर को भोजन भी क्यों दूं, मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, मैं कुछ पीऊंगा भी नहीं। लेकिन भगवान तो हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, और जब भक्त की परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी अपनी हट पर, जिद पर अटके पड़े हैं, तो उन्होंने स्वयं सनातन गोस्वामी जी को दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि हे सनातन गोस्वामी, मैं आपकी भक्ति भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, मैं आपको ये शिला दे रहा हूँ, और इस शिला की अगर आप इस शिला के दर्शन करने मात्र से आपके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे। भगवान ने एक गोवर्धन शिला वहां पे प्रकट करी, गोवर्धन शिला सनातन गोस्वामी को दी, और उस गोवर्धन शिला पर भगवान ने स्वयं अपने चरणों के निशान लगाए। जैसे ही भगवान उस गोवर्धन शिला पर खड़े हुए, मानो वो शिला ऐसी पिघल गई जैसे वो मोम की शिला, और उस पे भगवान के चरणों के निशान अंकित हो गए। तभी भगवान ने सुरभि गाय को बुलाया और सुरभि गाय के भी चरणों के निशान उस गोवर्धन शिला में बनाए। भगवान ने अपनी बंसी के निशान भी उस गोवर्धन शिला पे बनवाए। भगवान ने अपनी लाठी का निशान भी उस गोवर्धन शिला पे बनाया और बोला कि इन शिला पर सारे देवी देवता विराजमान होंगे, और हे सनातन गोस्वामी, अगर आप की जो परिक्रमा करने का आपका संकल्प है कि आप गोवर्धन की परिक्रमा कर कर ही अन्न जल ग्रहण करते हो, तो आप अगर इस शिला की परिक्रमा कर परिक्रमा करोगे तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। लेकिन कहते हैं ना कि संत हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। संत का जो जीवन होता है वो मनुष्य के परोपकार के लिए होता है। सनातन गोस्वामी ने बोला, प्रभु हाथ जोड़कर मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो परोपकार, जो उपकार आपने मुझ पर किया है, वो आने वाले लोगों पर भी उपकार कीजिए। केवल मैं ही नहीं, जो भी भक्त इस शिला की परिक्रमा करेगा उसको गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। कृपया कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने सनातन गोस्वामी को वही वरदान दिया, और आज भी वो शिला गोवर्धन की जो शिला है, जिसपे 4 भगवान के चरणों के निशान मौजूद है, वो शिला दामोदर मंदिर में आज भी स्थित है। और सुबह सुबह भोरम में ही सुबह 4 बजे से वहां पे परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। तो जो भी भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करने में असमर्थ है, जो भी भक्त भगवान के चरणों की दर्शन करने के लिए ललियायित है, वो दामोदर के मंदिर में अवश्य जाइए और इस शिला के दर्शन कीजिए, साथ ही के साथ परिक्रमा अवश्य कीजिए। ये उन लोगों के लिए भी रामबाण है जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, वो उन लोगों के लिए भी बहुत वरदान है जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने में असमर्थ है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।